हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आज रात आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है ये हम देखने वाले हैं। इस कैंडल से हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और इस कैंडल से हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो शुरुआत आपकी फीलिंग्स से करते हैं। लेट्स सी आज रात आपकी डीप इमोशंस फीलिंग्स क्या होने वाली है अपने पार्टनर को लेकर। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है लाइट। सेम पेज पे मैं आपके पर्सन की भी फीलिंग्स देखूंगी, ठीक है सर। मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, सेम रहेगा, लेकिन उस पर सिर्फ ब्लू कैंडल से हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। बट पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आज रात आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अपने पार्टनर को लेकर क्या होने वाले हैं, आपके डीप ट्रूएस्ट फीलिंग्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आज रात को आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एकदम अकेले पड़ गए हो, एकदम अकेलापन, अधूरापन, एक सैड एनर्जी में आप रहने वाले हो। ओके, कोई एक चीज़ आपको इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा याद आएगी, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। मे बी कोई ऐसी याद हो सकती है जो अ, आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, या कई सारी ऐसी यादें जो आपको एक फ्लैशबैक की तरह याद आएंगी, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार क्या से क्या हो गया यार, मैं अकेली रह गई या मैं अकेला रह गया। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अभी उसे कॉल कर दूँ, अभी उसे मैसेज कर दूँ, बस हो गया मुझसे, अब ये दूरी नहीं सही जा रही है, मैं नहीं अपने आप को रोक पा रही हूँ या नहीं अपने आप को रोक पा रहा हूँ। ओके, कोई कोई तो मुझे लगता है कि अपना सब्र खो देगा और फाइनली मैसेज कर भी देगा अपने पार्टनर को। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की भी लग रही है मुझे, जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा, मतलब आपको ना अपने पार्टनर के बहुत, उनके लिए बहुत खुशी, बहुत अजीब सी एक खुशी सी फील होगी कि वो सेफ़ है, या मे बी आपको पता चल सकता है कहीं से कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, या वो सेफ़ है, वो खुश है। तो आपको एक एक सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो सकती है कि ओके चलो एटलीस्ट वो ठीक है, वो ठीक है अपनी लाइफ में, वो खुश है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, या कुछ करियर इश्यूज़ चल रहे थे, या कुछ पैसों की दिक्कत चल रही थी, तो आपको कहीं से पता चल सकता है, या फिर आपका इंट्यूशन आपको ये चीज़ बार बार फील करवा सकता है, आपकी गट फीलिंग आपको एक फ़ील करा सकती है कि अब उनकी लाइफ एकदम अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर उनकी हेल्थ ख़राब थी तो आपको कहीं से पता चल सकता है दे आर ओके, एंड फिर आपको एक अच्छा लगेगा कि ओके चलो तो चैन की सांस लेते हुए मुझे आप दिख रहे हो। हाँ, आप अगर उनसे बात नहीं करो, मे बी आप वो चीज़ उनसे बोल नहीं पाओगे, लेकिन दिल ही दिल में आप ये चीज़ फ़ील करोगे। देखिए, मुझे लगता है कि आपने इस कनेक्शन में जो कुछ भी किया है, या कोई भी पास्ट में डिसीजंस लिए हैं ना, आपको उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने जो भी किया वो सही किया। और आपको लगता भी है, क्योंकि आप ना अपने डिसीजंस जो भी लेते हो बड़े बड़े डिग्निटी के साथ, बड़ी सोच समझ कर, बड़े डिसेंसी के साथ लेते हो। तो आपको ना कभी भी अपने डिसीजंस का बुरा नहीं लगता है। यू फील कि आप जो करते हो सही करते हो, उस वक्त वो सही होता है इसलिए आप करते हो, ठीक है। तो आज भी रात को आपको ऐसा महसूस होगा, अगर आपका मन आपको किसी चीज़ के लिए गिल्ट दे रहा है कि तुमने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो आप अपने आप को काफ़ी डिफेंड भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उन्हें कुछ बोल दिया था, जब आपकी बात उनसे होना बंद हो गया, उस टाइम आपने कुछ गुस्से में उन्हें बोल दिया था, तो आप खुद को कोसोगे भी, लेकिन एट द सेम टाइम तुरंत आपका डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, तूने अपने अपने
अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए किया। तो कुछ ऐसा कश्मकश, एक ऐसी डिबेट आपके अंदर चलेगी। ओके, आपको अपने आप से भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक मैंने बोला ना, कभी आपको लगेगा कि जो हुआ वो आपकी वजह से हुआ, और कभी आप अपने आप को डिफेंड भी करोगे कि नहीं नहीं, तूने जो किया सही किया है, वो तेरे लिए सही था, वो तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही था। तो ऐसे ही कश्मकश, ऐसी सेल्फ टॉक मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक लड़ाई चलेगी कि मैं सही थी, मैं गलत थी, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, वो किया। मुझे आप थोड़े नाराज़ या गुस्से में भी दिख रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है आप ना इस पर्सन को जानबूझ के गुस्सा दिखा सकते हो या नाराज़गी दिखा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से या इस पर्सन को ऐसा दिखाने से कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ या मैं ओके हूँ तुम्हारे बिना, ऐसा दिखाने से इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मे बी आप सख्त रवैया शो करोगे या ऑलरेडी कर रहे हो, या इस पर्सन को मे बी आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, अब तुम मेरे बिना ही रह लो, तुम्हें सीखना होगा मेरे बिना जीना, तुम अकेले ही रह लो, मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना। ये जानबूझ के बोलोगे, आप उस चीज़ को मीन नहीं करोगे, क्योंकि आपका उसके पीछे का मकसद ये है या उसके पीछे का थॉट आपका ये है कि इस पर्सन को ना अपने किए पे पछतावा हो, इस पर्सन को समझे कि उन्होंने क्या गवाया है, इस पर्सन को उनकी गलती समझे। ठीक है, तो आप उनको डांट भी लगा सकते हो, या आप, अगर वो पर्सन आपसे आज रात को बात करते तो आप उनसे कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हो कि अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब तुम ऐसे ही रहो, क्योंकि आप उनको सबक सिखाना चाहते हो। देखिए, आप ना इस पर्सन के लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हो। ओके, कब तो आज रात को आपको ऐसा महसूस हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोगों की ना यहाँ पे आज बात होने वाली है, या अगर ऑलरेडी आपकी बात होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो आज रात आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होगी कि आप इस पर्सन को लिटरली ऐसा भी बोल सकते हो कि यार यार तुम कब मेरी फीलिंग समझोगे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं इतना प्यार करती हूँ या मैं इतना तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाते, तुम क्यों मुझे इतना तड़पाते हो, क्यों इतना मेरी इतनी लिमिट क्यों देख टेस्ट क्यों ले रहे हो मेरे इतना। तो आप लिटरली, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ओके, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस पर्सन की फीलिंग्स नहीं समझी थी पास्ट में, तो ये पर्सन भी आपको ऐसा बोल सकते हैं। वो हम देखेंगे जब उनकी रीडिंग करेंगे, तब देखेंगे। देखिए, एक चीज़ बताओ, आप चाहे नाराज़ हो लो इस पर्सन से, आप गुस्सा हो लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ बोल भी लो, इस पर्सन को अवॉइड कर लो, बट आपके लाइफ में इस पर्सन की जो लेवल है या जो प्रायोरिटी है या जो जगह है ना, बहुत ख़ास है। आपने अपने मन में इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है। ओके, आपको ना तो इस पर्सन से कोई बेटर चाहिए और ना कोई मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आज फील करोगे कि यार इस इंसान के जैसा मुझे कोई नहीं मिल सकता, इट ही वॉज या शी वॉज अल्टीमेट। ओके, बहुत ज़्यादा डिबेट चलेगी इनके अंदर, बहुत ज़्यादा, सॉरी आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट चलने वाली है। आपको भी इस पर्सन की वैल्यू समझ रही है, आपको भी इस पर्सन की फीलिंग्स समझ रही है, आप भी इस पर्सन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो। ठीक है, चाहे आपने कोई गलती की हो ना की हो, चाहे आपने खुद ब्रेकअप ना दिया हो, बट फिर भी आप इस पर्सन की वैल्यू समझ रहे हो, क्योंकि अब जब आप इनके साथ नहीं हो या जब आप दोनों की इतनी बात नहीं होती है, जब ये आपको अवॉइड करते हैं, तब आपको इनकी जितनी जो याद आती है ना, जो जो एक तड़प आपके अंदर मुझे दिख रही है ना, वो अलग लेवल की है। आपने, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें दी है, या छोटी से छोटी, इवन इन्होंने अगर चॉकलेट भी दिया होगा ना, उस चीज़ का रैपर भी आपने संभाल के रखा है। तो आपने इस पर्सन की यादें, इनके दी हुई हर चीज़ बड़ी ही प्यार से संभाल के रखी है। एंड आप आज रात को हो सकता है अपने रूम में उन चीज़ों को निकाल कर बैठो और देखो
फ़ील करो, ओके, उस वक्त की फीलिंग जब उस पर्सन ने वो चीज़ आपको दी थी। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है। सो उनकी दी हुई चीज़ें, उनकी दी हुई यादें आप लिटरली अपने सीने से लगा के रखोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आप आज रात को सारी उनकी दी हुई चीज़ें निकालोगे एंड आप उस चीज़ को फ़ील करोगे, उस फीलिंग को फ़ील करोगे जिस फीलिंग के साथ इस पर्सन ने आपको वो चीज़ दी थी, जो खुशी आपको मिली थी उस वक्त जब इस पर्सन ने आपकी, हो सकता है कि आपने कोई ज़िद करी हो और उस पर्सन ने वो ज़िद पूरी की हो, आपको कोई गिफ्ट देकर या आपके लिए कोई स्पेशल कुछ इवेंट करके या कुछ प्लान करके, ठीक है। सो ये मुझे आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पे दिखी, सॉरी आपकी फीलिंग्स दिखी। अब हम इसी पेज पे आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आज रात, वो क्या फ़ील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। ओके, लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। अब देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आग तो दोनों तरफ लगी हुई है मुझे लगता है, ओके, क्योंकि आपके पर्सन भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आप पे है और आप दोनों की एक जैसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपके पर्सन को ना आज रात को एक जैसे होता है ना कि सपने से जग जाना, अचानक से आंखें खुल जाना, और आंखें खुलते ही इन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप इनसे दूर जा रहे हो, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप इन्हें अब नहीं एक्सेप्ट करोगे या आप मूव ऑन हो गए हो। तो हो सकता है कि इस पर्सन को बुरा सपना भी आए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप मूव ऑन हो गए हो, या फिर एक बोलते हैं ना खुली आँखों से कुछ सपने दिखना, अचानक से कुछ चीज़ें बुरी बुरी चीज़ें फ़ील होना कि यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वो बढ़ गई आगे तो, या वो मुझे भूल गया तो कुछ ऐसी ना बुरी बुरी चीज़ें इनको नेगेटिव सी चीज़ें हिट कर सकती है। एंड इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, अब इट्स हाई टाइम कि मुझे कुछ करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। मैं ऐसे ही इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहता, मैं इस कनेक्शन को ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ ना ये बिल्कुल भी नहीं सह पा रहे हैं। आपकी इग्नोरेंस मतलब इनके लिए मौत से बदतर है लिटरली। आप अगर इनसे बात नहीं करते हो या इनको चेज़ नहीं करते हो, मे बी आप इनको बिल्कुल चेज़ नहीं कर रहे हो, चेज़ करना छोड़ दिया आपने, इनको स्टॉक करना छोड़ दिया, तो वो चीज़ ना उनको बहुत हिट करेगी अलग से कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मुझे लगा था ये मुझे चेज़ करेगी, ये मेरे पीछे आएगा, जो भी है, ओके। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे या आप इनको इग्नोर कर रहे थे, चाहे कोई भी किसी को भी इग्नोर कर रहा हो, इस पर्सन को इट्स आज ना एक ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। इनको लगेगा अब बस हो गया, दैट्स इट, अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, बस हो गया, बस हो गया इग्नोर करना, बस हो गया बात ना करना, अब इससे और नहीं, अब हो गया, बस जो हुआ वो इनफ है। तो इस तरह की भी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, इनफ वाली, इट्स इनफ, बस हो गया, ओके। अगर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, जो भी है, मतलब ब्लॉक किया था, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि अब नहीं और मुझे इसको इग्नोर नहीं करना है, ओके। और अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे थे ना, तो ये थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है कि यार तुम क्यों कर रहे हो, बस हो गया, अभी कितना गुस्सा करोगे, कितना दूर रहोगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, इस पर्सन को ना, ये पर्सन तो फिज़िकली दूर चले गए आपसे, लेकिन आपकी यादें, आपने मेमोरीज़ जो दी है, आपने जो प्यार किया, जो भी चीज़ें इनके लिए करी है, वो चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है। तो वो भाग तो सकते हैं फीलिंग से, लेकिन फीलिंग्स इनसे दूर नहीं जा रही, आपकी मेमोरीज़ दूर नहीं जा रही हैं, ठीक है। हर जगह पे ये अपने आप को अधूरा, इनकम्प्लीट, कुछ लैक वाली फीलिंग ही इन्हें फील होती है, ओके। सो हाँ, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप 3 महीने पहले या 3 हफ्तों पहले हुआ था,
ओके, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते हो सकते हैं। और इस पर्सन को ना किसी ने तो भड़काया, गलत राय दी या इन्फ्लुएंस किया, कोई थर्ड पार्टी या कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। मे बी इनको गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई आपके लिए, आपके बारे में। और अब इस पर्सन को आज रात को ये चीज़ बहुत हिट करेगी कि यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत लोगों की बात सुन ली, मैं गलत लोगों के बातों में आ गई। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। और इनको सारी पुरानी बातें याद आएगी, जो भी इन्होंने आपको बोली, जो आप पे इल्ज़ाम लगाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम से नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं या बहुत स्लोली 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 बढ़ रहे हैं आगे इस कनेक्शन में, आपको ऐसा, आपके मन में ना इस पर्सन को लेकर कई सारे डाउट्स आ गए हैं, ठीक है। या आपके मन में इस रिश्ते को लेकर कई सारे डाउट्स आ गए हैं, या मे बी ऐसा हुआ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन मे बी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपने मन में बहुत सारे डाउट्स भर रहे हो, गलतफहमियां भर रहे हो, ठीक है। या फिर मे बी आपको कोई गलतफहमियां भर रहा है आपके मन में उनके लिए। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम ना कोई गलतफहमी मत पालो मेरे लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तो किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर या गलतफहमी में आकर आप लोगों को एक दूसरे पे मिसट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इसलिए आपसे दूर गए क्योंकि उन्हें अपने करियर पे फोकस करना था, या मे बी आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे पे, आप बहुत ज़्यादा सिर्फ प्यार प्यार प्यार, एक दूसरे को कॉल करना, मैसेज करना। या तो उनके करियर पे इफ़ेक्ट हो रहा था, वो फोकस नहीं कर पा रहे थे, या आपके भी करियर पे इफ़ेक्ट हो रहा था और इसी वजह से उनको लगा कि दूर जाना ही बेहतर है, करियर पे फोकस इस वक्त इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो या मुझे लगता है इस वक्त ना इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है उन्हें कहीं रिलोकेट होना पड़ रहा हो, या नई जॉब लगी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई हो, कि कोई भी चीज़, लेकिन बहुत चेंजेस आए हैं इनके अंदर, ओके। दे हैव इवॉल्व्ड, बहुत चेंजेस से गुजर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव से गुजर रहे हैं ये पर्सन, ओके। एंड उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है ये चेंजेस उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन दे आर गोइंग थ्रू इट। मैंने आई थिंक कल की भी रीडिंग में सेम एनर्जी आई थी, जहाँ पे मुझे दिख रहा था कि आपके पर्सन बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजर रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है बहुत सारा, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है आज रात को ये पर्सन थोड़ा सा डरेंगे भी आपसे बात करने के लिए, लाइक रीच आउट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर मैं रीच आउट करता हूँ तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप गुस्सा करोगे या रिजेक्ट, लाइक ध्यान ही नहीं दोगे या बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दोगे। तो आपके रिएक्शन से डर कर भी हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करे रीच आउट करते वक्त, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने कभी ट्रस्ट नहीं किया हो इस पर्सन पे, या कुछ गलत फहमियाँ आपकी रही हो इस पर्सन को लेके, ओके। और मे बी पास्ट में इस पर्सन को उस वजह से बहुत मेंटली टॉर्चर किया आपने, या बहुत झेलना पड़ा उनको, तो वो भी इस पर्सन को याद आएगा, ओके। ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही ऐसे हैं। तो हो सकता है कि आपने भी पास्ट में इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं किया, आपकी कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रही, और वही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी कि यार तुमने भी तो मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, तुमने हमेशा मुझ पे इल्ज़ाम लगाए या मेरे बारे में गलत सोचा। मुझे लगता है, सच बताओ, इस पर्सन ने ना बहुत सारी चीज़ें सरेंडर कर दी है, भगवान पे छोड़ दी है। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देना है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचना ही बेहतर है, ठीक है। तो ये पर्सन, पता है आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस वक्त इस पर्सन को आप चाहिए भी हो, कुछ करना भी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है। तो एक अलग ही लेवल की एक एक कह लो, एक कश्मकश है, ठीक है। आप
आप एक बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि कभी उन्हें कुछ लगता है तो कभी उन्हें कुछ लगता है। बहुत मूडी होने वाले हैं ये पर्सन। कभी उन्हें लगेगा कि आप गलत थे, कभी उन्हें लगेगा कि मैं गलत था, कभी उन्हें लगेगा कि इस वजह से रिश्ता टूटा, तो कभी उन्हें लगेगा कि उस वजह से रिश्ता टूटा। तो इनका ना कुछ फिक्स नहीं होता है। इनका जो कह लो, इनके जो डिसीजंस, इनकी जो सोच विचार है ना, वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस होती है। आज रात को भी ये बहुत मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। मुझे लगता है इनके लाइफ में आपसे दूर जाने के बाद कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। स्पेशली इनके इमोशंस पे बहुत असर पड़ रहा है। तो बट ये चीज़ वो बहुत छुपाते हैं, शो नहीं करते। ओपनली शो करना इनको लगता है कि मैं वीक दिखूंगी या वीक दिखूंगा, तो वो आपके सामने वीक भी नहीं दिखना चाहते। ठीक है, डेफिनेटली इनको कुछ तो किसी कार्मिक सिचुएशन से या कार्मिक पर्सन से डील करना पड़ा है आपसे ब्रेकअप के बाद, जिसके बाद ये पर्सन जो प्रैक्टिकल था, जो इमोशनल नहीं था, जो अपने इमोशंस की नहीं सुनता था, अब वो अपने इमोशंस की सुन रहा है। स्पेशली हो सकता है ये जो फुल मून गया है उसका बहुत भारी या बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी फीलिंग्स आपके पर्सन की आज रात की, और आपकी भी मैंने बता दी है। सो कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करें। कमेंट्स में मैं कभी भी कोई भी नंबर नहीं शेयर करती हूँ, तो जो लोग कमेंट्स में फ़ेक नंबर शेयर करते हैं प्लीज़ उनसे थोड़ा बचिए। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको फिर भी फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ फॉलो करिए। जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए कि बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना नंबर दे रहा है या तो उसको उस कमेंट को ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, ठीक है, या इग्नोर कर दो, जो भी कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल भी उस नंबर पे मैसेज मत करो, क्योंकि मैं या कोई भी टैरो रीडर कभी भी कमेंट्स में आके आपको नंबर नहीं देते हैं। ये सारे लोग स्पैमर होते हैं, इनको फोकट का पैसा चाहिए और ये आपसे पैसे लेके गायब हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप सेफ़ रहो। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही है स्पैम करना, फ्रॉड करना। और नाम टैरो रीडर्स का या जिन लोगों के कमेंट्स में जाके ये लोग स्पैम करते हैं उनका ख़राब होता है। सो इट्स बेटर कि आप सेफ़ रहो। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने साइड से काफ़ी लोगों को ब्लॉक करती हूँ, लेकिन ये लोग हैं ना 10 क्या 100 क्या 200 प्रोफाइल्स बना लेते हैं और प्रोफाइल डालते हैं हम लोगों की, नंबर डालते हैं अपना और नाम हमारा होता है, और आप जाके वहाँ पे रीडिंग कराने के लिए पैसे देते हो और फिर आपको रीडिंग भी नहीं मिलती और पैसे भी चले जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद सेफ़ रहो। ठीक है, सो दैट वाज इट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।